बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल की बात है कि मैंने आपको कुछ वीडियोस बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन जो हैं वो अपने F-117 जहाज को दोबारा से उड़ा रहे हैं। ऑल्दो ये जहाज जो है वो 2008-2009 में रिटायर हो चुका हुआ है और ऑफिशियली अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज को इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अब पिछले साल से ही बहुत से लोगों ने इस जहाज को जो है वो स्पॉट किया, यानी कि इस जहाज को जो है उन्होंने देखा हवा के अंदर उड़ते हुए। और जब कोई चीज हवा के अंदर उड़ रही है, खास तौर पे कोई मिलिट्री की तरफ से कोई जहाज जो है जिसको उड़ाया जा रहा है, तो उसको जस्ट फॉर फन नहीं उड़ाया जा सकता। और दूसरी चीज ये, एक ऐसा जहाज जो कि 2008-2009 में रिटायर कर दिया गया हो, उसको आप क्यों स्टोरेज से बाहर निकाल के तो फ्लाई करवाएंगे। लेकिन जो F-117 है वो कोई ऐसा जहाज नहीं है कि जिससे आप आज काम नहीं ले सकते। देखिए, इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि स्टेल्थ जहाज तैयार कर रही है, उनको बना रही हैं और उनको एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिका का F-22 जहाज है, F-35 जहाज है, Su-57 जहाज है, कॉम्बैट के अंदर यूज हो रहा है, हमें पता है। उसके बाद चाइना का J-20 जहाज है, जिसने अभी तक कॉम्बैट तो नहीं देखी, लेकिन जिसको कॉम्बैट के अंदर चाइना इस्तेमाल जरूर कर सकता है। अब ये जो F-117 नाइट हॉक जहाज है, आई बिलीव इसको अमेरिकन ने किसी भी वजह से थोड़ा जल्दी रिटायर कर दिया था। और आज जब अमेरिकन एडवर्सरीज के पास स्टेल्थ जहाज आगे में है, तो उस वक्त अमेरिकन को इसकी अफादियत का जो है वो ज्यादा एहसास हो रहा है। और अब अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ऐलान कर दिया है कि अमेरिकन एयरफोर्स F-117 नाइट हॉक जहाज को 2034 तक फ्लाइंग हालत के अंदर रखेगी। कुछ जहाजों को ऑपरेशनल रखा जाएगा और इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्री से सपोर्ट मांग लिया है। देखें, अगर आपने घर में कोई गाड़ी भी रखी हुई है तो उसकी आपको मेंटेनेंस के लिए उसको वर्कशॉप में लेके जाना पड़ता है, उसका तेल पानी बदली करवाना पड़ता है। तो ये तो एक $multi-million स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था जिसकी मेंटेनेंस जो है वो इतनी आसान नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहां पे ऐसे जहाज को मेंटेन रखा जा सकता है, और अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे और उड़ाएंगे तो इसकी मेंटेनेंस की जॉब्स तो निकलेंगी। तो जिसकी वजह से अब अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑफिशियली जो है ये ऐलान कर दिया है कि हम इस जहाज को 2034 तक इस्तेमाल करेंगे। और अमेरिकन एयरफोर्स ने इंडस्ट्री से मदद मांगी है कि आप हमें इस जहाज की मेंटेनेंस के लिए जो है वो सपोर्ट फराहम करें। सारे काम अमेरिकन एयरफोर्स खुद से नहीं कर सकती, इस जहाज के जो पार्ट्स हैं उसको मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे, इसके और बहुत से काम जो है उसको मार्केट से करवाने पड़ेंगे। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स कम से कम पिछले साल तक तो अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज को इस्तेमाल जरूर कर रही थी, लेकिन इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कोई ऐसी बात नहीं की थी इस जहाज की रिटायरमेंट के बारे में या इस जहाज को दोबारा से ऑपरेशनल करने के बारे में। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम इस जहाज को 2034 तक जो है वो ऑपरेशनल रखेंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने अगर इस जहाज को इस्तेमाल करना है, तो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि क्यों इस्तेमाल करना है। तो जब आपने एक जहाज को इस्तेमाल करना है और आपको उस जहाज की मेंटेनेंस के लिए जो है वो इंडस्ट्री से सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, सेंसर्स चाहिए, तो उस इंडस्ट्री को भी पता होना चाहिए कि अगर हम इस जहाज के लिए कोई खास कंपोनेंट जो है वो बनाते हैं तो हमें कितनी देर तक इस जहाज के कंपोनेंट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे नहीं कर सकती कि आज वो ये ऐलान कर दें कि हमें F-117 के लिए एक खास कंपोनेंट चाहिए और आप हमें वो बना के दें, और उसके बाद उस इंडस्ट्री को पता ना हो कि ये कितनी देर तक कंपोनेंट जो है वो चलेगा। क्या अमेरिकन एयरफोर्स इस कंपोनेंट का मजीद ऑर्डर्स जो है वो रिलीज करेगी, क्योंकि कंपनी फिर उस हिसाब से उस चीज की प्राइस जो है वो सेट करेगी और अमेरिकन एयरफोर्स को बेचेगी। तो सबसे पहले तो बिजनेस केस बनना होगा इसका कि जो जो चीजें रिक्वायर है अमेरिकन एयरफोर्स को, कोई सर्विसेज रिक्वायर है, कोई कंपोनेंट्स रिक्वायर है, तो वो कितनी तादाद में चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। तब इंडस्ट्री जाके उसका जो बिजनेस मॉडल है वो तैयार करेगी और उसके बाद उसकी प्राइस जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स को कोट करेगी। अब सवाल ये आता है कि अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज को ऑपरेशनल क्यों रखना चाहती है। देखिए, इस जहाज को ऑपरेशनल रखना अमेरिकन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये कि ये एक स्टेल्थ जहाज है और ये एक इंतहाई लो ऑब्जर्वेबल जहाज है। बहुत कम तादाद के अंदर इसको बनाया गया था, तकरीबन 59 की तादाद में ये F-117 जहाज जो है वो तैयार किए गए थे। और इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है, टेस्ट एंड इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस जहाज को एज एन रेड एग्रेसर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्रेसर स्क्वाड्रन से तो आप वाकिफ होंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी इस वक्त अपना एक अग्रेसर स्क्वाड्रन मौजूद है। ये जो अग्रेसर की टर्म है ये बेसिकली अमेरिकन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें अमेरिकन क्या करते थे कि उन्होंने एक ऐसा स्क्वाड्रन तैयार किया था जिसमें वो अपने जहाजों के ऊपर सोवियत यूनियन के जहाजों जैसा पेंट करते थे। जितने भी अमेरिकन एडवर्सरी कंट्रीज हैं उनकी एयरफोर्स के कैमोफ्लाज जो है वो जहाजों के ऊपर इस्तेमाल करते थे ताकि अपने पायलट्स
को उन जहाजों के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दी जा सके। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त चाइना के पास भी J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मौजूद है, रशिया के पास भी Su-57 की सूरत में एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मौजूद है, चाइना एक J-31 जहाज के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि एक स्टेल्थ जहाज होगा और लो ऑब्जर्वेबल होगा। तो अमेरिकन इस F-117 जहाज को कुछ सालों से एज एन एग्रेसर जहाज इस्तेमाल कर रहे थे और अपने F-15 को, अपने F-16 को, F-22 के स्क्वाड्रंस को, F-35 के स्क्वाड्रंस को अगेंस्ट दिस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अपने पायलट्स को ट्रेन करते थे, ताकि कल को जब चाइनीज और रशियन अपने स्टेल्थ जहाज अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें तो उस वक्त अमेरिकन पायलट्स को इन स्टेल्थ जहाजों की कैपेबिलिटीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है वो पता हो कि ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं और ये जो लो ऑब्जर्वेबल होते हैं, अगर इनको आपने पकड़ना है तो आपने इनको किस तरह से पकड़ना है। अब ये जो F-117 जहाज है ये इस वक्त अमेरिका ने अपने टोनोपा टेस्ट रेंज के ऊपर रखे हुए हैं। ये जो टोनोपा टेस्ट रेंज है ये बेसिकली इसको अमेरिका में एरिया 52 के नाम से जाना जाता है। एक हाईली क्लासिफाइड जो है ये एयरफोर्स बेस है। जिस तरह से एरिया 51 है उसी तरह से ये एरिया 52 है। ये एरिया 51 से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे भी अमेरिकन अपने हाईली सीक्रेट और एडवांस वेपनरी को जो है वो टेस्ट करते हैं। इस एरिया 52 के बारे में समझा जाता है कि यहाँ पे अमेरिकन ने एक S-300 मिसाइल सिस्टम की बैटरी जो है वो भी इंस्टॉल की हुई है। अब ये नहीं पता कि ये अमेरिकन ने S-300 मिसाइल सिस्टम कहाँ से परचेज किया है, कहाँ से हासिल किया है, लेकिन अमेरिकन ने इस एरिया 52 के ऊपर रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी जो है वो रखी हुई है। और यहाँ पे अमेरिकन के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपने नए ड्रोन्स और अपने नए जहाजों को इस S-300 मिसाइल सिस्टम के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपने सिस्टम के अंदर जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको एलैबोरेट करके बाद में उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अब F-117 जहाज जो है वो दोबारा ऑपरेशनल हो गया, अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ चुका हुआ है। अमेरिकन का कहना यह है कि हम इस जहाज को बहुत ज्यादा नंबर के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे भी ये जहाज बहुत ज्यादा नंबर के अंदर तैयार ही नहीं किया गया था, तकरीबन 60 के नंबर में इस जहाज को बिल्ड किया गया था। उनमें से कहा जाता है कि अभी तकरीबन 50 के करीब ये जहाज जो है वो स्टोरेज के अंदर पड़े हुए हैं, जिनमें से 10-12 जहाज ही इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है। और कितने जहाज फ्लाईएबल कंडीशन के अंदर हैं ये तो नहीं अमेरिका बताएगा कभी भी, लेकिन इस वक्त 10-12 की तादाद में अमेरिकन एयरफोर्स इस जहाज को इस्तेमाल कर रही है और इस जहाज से आने वाले दिनों के अंदर अग्रेसर का काम भी लिया जाएगा। प्लस इन जहाजों का एनिमी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा और अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।